नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन चर्चा करेंगे न्यायपालिका के कार्यों के बारे में। इससे पहले अपन न्यायपालिका क्या है, उनका न्यायपालिका का क्या महत्व है, लोकतंत्रात्मक देशों में न्यायपालिका की क्या स्थिति है, उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज अपन न्यायपालिका के कार्यों के बारे में जानेंगे, न्यायपालिका के क्या काम है। वैसे तो उनके महत्व और उनकी परिभाषा से स्पष्ट हो गए हैं कि विभिन्न प्रकार के विवादों का समाधान करना न्यायपालिका का कार्य है, लेकिन न्यायपालिका केवल विवादों तक ही सीमित नहीं है, उनके कुछ अन्य कार्य भी है। न्यायपालिका व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों के आधार पर न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि जो कानून है उनका निर्माण न्यायपालिका नहीं करती, कानूनों का निर्माण व्यवस्थापिका करती है, लेकिन उन कानूनों के आधार पर ही न्यायपालिका अपना निर्णय प्रदान करती है, अपना कार्य करती है। न्यायपालिका नागरिक अधिकारों की रक्षा, स्वतंत्रता की वर्दी, अपराधों पर नियंत्रण व समाज से सुरक्षा की भावना बनाए रखती है। न्यायपालिका के मुख्य कार्य इस प्रकार अपन यहाँ देखते हैं। अभियोगों का निर्णय, व्यक्तियों में विचार भेद और स्वार्थ की भिन्नता के कारण फौजदारी और माल संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। न्याय विभाग का सर्वप्रथम कार्य विद्यमान कानूनों के आधार पर, यानी जो विधायिका ने कानून बनाए हैं उनके आधार पर इन विवादों का निर्णय करना होता है। प्राचीन काल से ही सभी देशों में न्याय विभाग के द्वारा इस प्रकार का कार्य किया जाता रहा है। दूसरा है कानूनों की व्याख्या करना, यानी कई बार कानून अस्पष्ट होते हैं तो उन कानूनों को स्पष्ट करने का काम भी न्यायपालिका करती है। जैसा कि आजकल के जो लिखित संविधान है तो उसमें भी कई बार अस्पष्टता मिलती है कानूनों में, तो कानूनों की भाषा सदैव स्पष्ट नहीं होती। अनेक बार कानूनों की भाषा के संबंध में अनेक प्रकार के विवाद उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार की प्रत्येक परिस्थिति में कानूनों की अधिकारपूर्ण व्याख्या करने का कार्य न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। न्यायपालिका द्वारा की गई इस प्रकार की व्याख्याओं की स्थिति कानूनों के समान ही होती है। इस प्रकार न्यायपालिका कानून विषयक संदेह है पूर्ण परिस्थितियों की निश्चित व्याख्या देकर तथा उनका स्पष्टीकरण प्रस्तुत करके कानून का क्षेत्र भी व्यापक बनाती है। यानी जो विधायिका ने कानून बनाए उसमें कहीं अस्पष्टता है तो उनको स्पष्ट करने का काम भी न्यायपालिका करती है, और जो न्यायपालिका ने जो व्याख्या की है वो एक कानून की तरह प्रभावी होती है। औचित्य के आधार पर कानून निर्माण, यहाँ औचित्य के आधार पर कानून निर्माण यानी कुछ परिस्थितियों में न्यायपालिका जो ऐसे निर्णय देती है जो आगे भविष्य के लिए कानून का रूप ले लेते हैं, तो वो कानून निर्माण में भी आता है। यदि कानून निर्माण का मुख्य काम विधायिका का होता है तो कानून का स्वरूप सा कितना ही विस्तृत क्यों न हो, न्यायालय में अनेक ऐसी विवाद उपस्थित होती है जिसका निर्णय वर्तमान कानून द्वारा नहीं किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि कई बार इस प्रकार के विवाद आते हैं जिस पर कानून मौन है, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका निर्णय कैसे करेगी, तो वहाँ जो न्यायपालिका अपने विवेक का प्रयोग करेगी वही औचित्य के आधार पर कानून कहा जाता है। तो न्यायपालिका के द्वारा इस प्रकार की वादों का निपटारा विवेक, औचित्य व स्वाभाविक तथ्यों के सिद्धांत का आश्रय लेकर किया जाता है। भारत में प्राचीन विधि शास्त्रियों ने इसी को धर्म व सत्य के नाम से पुकारा है। न्यायाधीश औचित्य, धर्म या सत्य के आधार पर जो निर्णय करते हैं वह एक परंपरा को उत्पन्न कर देता है, और यदि अन्य न्यायाधीश भी समान परिस्थितियों में इसी प्रकार का निर्णय करेंगे तो परंपरा के आधार पर एक नवीन कानून का निर्माण हो जाता है, जिसे केस लॉ या न्यायालयों द्वारा निर्मित कानून कहते हैं। न्यायालय के इस निर्णयों के संबंध में लेखक ने लिखा है कि इस प्रकार न्यायाधीशों द्वारा बनाया गया निर्णय प्रत्यक्ष रूप से कानून का पूरक रूप होता है। अगला है व्यक्ति स्वातंत्र्य व अधिकारों की रक्षा। व्यक्तियों की स्वतंत्रता में दो तरह की बाधा उपस्थित हो सकती है, अन्य व्यक्तियों द्वारा या राज्य द्वारा। न्याय विभाग इन दोनों ही बाधाओं को दूर करते हुए व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करती है। यानी दो तरह से व्यक्तियों की स्वतंत्रता में अड़चन आ सकती है। कोई दूसरा व्यक्ति एक व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन कर सकता है, या राज्य भी कई बार अधिकारों में कटौती करने का प्रयास कर सकता है। राज्य का तात्पर्य यहाँ सत्ता से अपन ले सकती है, क्योंकि राज्य एक अमूर्त संस्था है और उनका व्यवहार में प्रयोग सरकार द्वारा किया जाता है। सरकार में जो हमारी कार्यपालिका है तो कई बार अधिकारों को लेकर इस प्रकार के विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। तो न्याय विभाग इन दोनों ही बाधाओं को दूर कर व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकार की रक्षा करती है। यदि शक्तिशाली व्यक्ति किसी दूसरे की स्वतंत्रता को नष्ट करने का प्रयास करता है तो पीड़ित पक्ष न्यायालय की शरण लेकर शक्तिशाली व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोक सकता है और उसके द्वारा किए गए अनुचित कार्य के लिए दंड दिलवा सकता है। यानी न्यायपालिका इस प्रकार स्वतंत्रता का हनन करने वाले व्यक्तियों को दंडित कर सकती है।
इसके अलावा घोषणात्मक निर्णय प्रदान करना, कभी कभी जाने या अनजाने में व्यवस्थापिका ऐसे कानूनों का निर्माण कर देती है जो अस्पष्ट और पूर्व निर्धारित कानूनों के विरुद्ध होते हैं, यानी जो पहले से कानून उनके विरुद्ध होते हैं। न्यायालय को ऐसे कानूनों के संबंध में घोषणात्मक निर्णय देने का अधिकार है। अनेक राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था है कि बिना किसी प्रकार के विशेष मुकदमों के ही व्यक्ति कानूनों का स्पष्टीकरण, उनके उचित और अनुचित के संबंध में निर्णय मांग सकते हैं। न्यायालय द्वारा दिए गए इस प्रकार के निर्णय भी घोषणात्मक निर्णयों के अंतर्गत आते हैं। अगला है संविधान के रक्षण का कार्य, यानी जो लिखित संविधान है उनकी रक्षा का काम भी न्यायपालिका कर रहा है। यानी न्यायपालिका ये देखती है कि विधायिका जो कानून बनाती है या कार्यपालिका जो कानूनों को लागू क्रियान्वित करती है वो संविधान के अनुसार है या नहीं है। तो संविधान का उल्लंघन करने की स्थिति में न्यायपालिका इस प्रकार के कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है। न्याय विभाग संविधान की पवित्रता और उसकी प्रतिपादित व्यवस्था का रक्षा करने का काम भी करती है। वर्तमान समय में अधिकांश राज्यों में संविधान कठोर है, उससे साधारण कानून और संवैधानिक कानूनों में अंतर किया गया है और संविधान द्वारा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की शक्तियों को सीमित कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में यदि व्यवस्थापिका या कार्यपालिका संविधान के प्रतिकूल कोई कार्य करती है तो न्यायपालिका इस प्रकार के कानूनों या कार्यों को अवैधानिक घोषित करते हुए संविधान की रक्षा का काम करती है। अगला है परामर्श संबंधी कार्य। अनेक राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था है कि न्यायपालिका निर्णय देने के साथ साथ कानूनी प्रश्नों पर परामर्श देने का कार्य भी करती है, जैसा कि भारत के संविधान में भी है। संविधान के अनुच्छेद 144 के अनुसार राष्ट्रपति किसी मुद्दे को लेकर न्यायपालिका से परामर्श मांग सकता है। तो हालांकि परामर्श देना या नहीं देना, जहाँ तक भारत के संविधान में जो उल्लेख किया गया है तो वो कानूनी रूप से न्यायपालिका बाध्य नहीं है, लेकिन इस प्रकार परामर्श, अगर कोई मुद्दा है तो उसमें विवाद आगे विवाद न बढ़े इसलिए पहले से परामर्श मांग लिया जाता है। तो जो परामर्श दिया जाता है उसका भी अपना एक महत्व होता है। यदि व्यवस्थापिका या कार्यपालिका द्वारा इस प्रकार का परामर्श मांगा जाता है, उदाहरण के लिए इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति से सरकार प्राय वैधानिक और कानूनी प्रश्नों पर परामर्श लेती है। कनाडा में सर्वोच्च न्यायालय का एक कार्य यह भी है कि वह गवर्नर जनरल को कानूनी परामर्श दे। ऑस्ट्रिया, पनामा, बुल्गारिया, स्वीडन, भारत आदि देशों में भी इस प्रकार की व्यवस्था है। इसके अलावा कुछ अन्य कार्य भी न्यायपालिका को पास होती है, यानी उनकी जिम्मेदारी होती है। उपयुक्त के अतिरिक्त न्यायालय अन्य विविध कार्य संपादित करता है। पूर्व सोवियत संघ, जिससे समाजवादी राज्यों के न्यायाधिकारी वर्ग द्वारा क्रांति के रक्षक का महान कार्य किया जाता है। न्यायालयों को प्रतिबंधात्मक आदेश देने का अधिकार होता है। वे किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कह सकते हैं कि जब तक उनके द्वारा अभियोग की पूरी जांच न हो अथवा निर्णय न हो तब तक वे इस संबंध में कोई कार्य न करें, यानी जिसको हम आजकल साधारण भाषा में स्टे शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो भी न्यायपालिका का कार्य है। यानी न्यायपालिका जब तक अंतिम निर्णय नहीं देती है तब तक किसी काम को रोक सकती है ताकि सही ढंग से न्याय हो सके। ऐसे आदेशों को उल्लंघन को न्यायालय का अपमान समझा जाता है। वे कुछ विभागीय तो प्रशासनिक कार्य करते हैं, जैसे कि अपने लिपिकों की नियुक्ति व निचली अदालतों का निरीक्षण करने का, यानी अपने विभाग से संबंधित जो कार्मिक है उनकी नियुक्ति का काम करती है। या फिर जैसे उच्चतम न्यायालय है तो वो निश्चय के उच्चतम या उच्च न्यायालय वो निश्चय के न्यायालयों का निरीक्षण भी करते हैं। न्यायालयों के और कई करते हैं, जैसे अनुज्ञा पत्र करना, विदेशियों को नागरिकता प्रदान करना, नागरिक विवाह की स्वीकृति देना, अल्पसंख्यकों के संरक्षण और संपत्ति को प्रबंधकर्ता नियुक्त करना आदि। वे किसी के वसीयतनामे को प्रमाणित करने का आज्ञा पत्र जारी करती है। वर्तमान समय में न्यायालय द्वारा एक महान महत्वपूर्ण कार्य निर्वाचन संबंधी मामलों के निर्णय करना है, यानी निर्वाचन से संबंधित विवाद भी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं लोकतंत्रात्मक देशों में। तो इस प्रकार के विवादों का निपटारा सामान्यतः उच्च स्तर के न्यायालय द्वारा, यानी हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय वो करती है। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि वर्तमान समय में न्याय विभाग अनेक महान कार्यों का संपादन करता है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे राज्यों में जहाँ पर कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है, न्यायपालिका की कार्य और शक्तियाँ निसंदेह अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।